मुलायम सिंह यादव के परिवार की तरह अब लालू यादव का कुनबा भी बिखराव की राह पर खड़ा दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार की अंदरूनी कलह आरजेडी की सियासी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। याद कीजिए 2017 का समय, चुनाव नजदीक थे और अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को साइकिल से उतार दिया था। समाजवादी पार्टी के घर की कलह ने चुनावी परिणाम बदल दिए थे और अखिलेश के हाथ से सत्ता फिसल गई थी। अब वही कहानी थोड़ा बदलकर बिहार में दोहराई जा रही है। अब कहानी के किरदार समझिए। एक है तेज प्रताप यादव, बड़े भाई जिनको पार्टी से बाहर किया गया, जिन्होंने अपने रास्ते अलग चुने और खुलकर बोल दिया कि पार्टी के अंदर साजिशें हो रही हैं। दूसरी ओर है रोहिणी आचार्य, वो बेटी जिसने पिता को किडनी देकर भावनात्मक पूंजी बनाई, जिनकी एक एक सोशल मीडिया संकेत ने संगठन और परिवार दोनों को असहज कर दिया। तीसरा किरदार संजय यादव, तेजस्वी के सलाहकार, जिनकी भूमिका अब सिर्फ बैक रूम तक सीमित नहीं दिखती बल्कि पब्लिक फ्रेम में दिखती है और इसी वजह से परिवार के अंदर शक्ति संतुलन पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इन तीनों के बीच तेजस्वी अपनी राजनीति का नया नक्शा बना रहे हैं और यही इस कहानी का केंद्र है। आज जो हालात हैं वो कैसे बने, इसके लिए कुछ महीने पहले चलना होगा। लालू प्रसाद ने मई 2025 में बहू ऐश्वर्या के आरोपों के बाद बड़े बेटे तेज प्रताप को 6 साल के लिए आरजेडी से बाहर कर दिया और सार्वजनिक तौर पर कहा कि अब उनका ना पार्टी में रोल है ना परिवार में। ये निर्णायक कदम चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल की कवायद भी था और लीडरशिप पर पूरा कंट्रोल करना भी था। तेज प्रताप ने इसके बाद खुले तौर पर स्वतंत्र लड़ाई का ऐलान किया और आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर जयचंद साजिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का नाम रखा है जनशक्ति जनता दल और चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड। हैरानी की बात तो यह है कि तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के पोस्टर में पिता लालू प्रसाद यादव को जगह नहीं दी है। नए पोस्टर में महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की फोटो शामिल की है। ये बताता है कि बगावत केवल भावनात्मक नहीं, चुनावी मैदान में भी सक्रिय है। इसके बाद आई रोहिणी आचार्य ने हाल के दिनों में पिता, परिवार और पार्टी इन सब के हैंडल्स को अनफॉलो कर दिया, साथ ही अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया और संजय यादव की बढ़ती हैसियत पर परोक्ष आपत्तियां सामने आई। ये कदम चुनाव से पहले परिवार बनाम सलाहकार विवाद को हवा देता है। जगह जगह रोहिणी के समर्थन में नारे तक लगे। ये संकेत है कि असंतोष केवल परिवार तक सीमित नहीं, उससे आगे निकल चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य ने अपने लिए सीट मांगी थी जो उन्हें नहीं मिली और उन्होंने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट ही नहीं की थी। आरोप लगाए जाने के बाद रोहिणी ने एक्स पर खुली चुनौती दी है। उन्होंने क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तो रोहिणी आचार्य लिखती हैं एक्स पर, मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कोई मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कह रहे हैं उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ, बहन, बेटी से ये कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी माँ, बहन, बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और फैलाएंगे। इस पोस्ट से रोहिणी आचार्य के तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी जगह उन्होंने किसी, जिस को कोट्स में किया है, लेकिन कहते हैं ना, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। दरअसल तेजस्वी के भरोसेमंद सहयोगी संजय यादव को संगठन और रणनीति में बड़ी भूमिका मिली है। उनकी राज्यसभा तक की एंट्री ने परिवार के अंदर शक्ति संतुलन की बहस को तेज किया है। अंदरूनी चर्चा यही इशारा करती है कि सलाहकार प्रधान मॉडल ने पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी और परिवार के एक हिस्से की असहजता को बढ़ा दिया है।
हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बहन के बचाव में भाई तेजस्वी यादव उतरे और पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि रोहिणी दी मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है। रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है वो शायद कोई ही दे। आज के समय में शायद ही कोई अपने परिवार को किडनी देगा। रोहिणी दी की कभी लालसा न टिकट पाने में रही, न किसी को टिकट दिलवाने में रही। तेजस्वी ये बयान देकर जरूर मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में परिवार की नाराजगी कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ तो रही है। पहले तेज प्रताप यादव, फिर रोहिणी आचार्य, और इनके बीच कहां खड़े हैं लालू प्रसाद यादव, एक ऐसा नाम जिसने बिहार की सियासत को कितने साल अपनी मुट्ठी में रखा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उनका परिवार खुद उनकी बनाई पार्टी को कमजोर कर देगा। एक तरफ बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले से ही बगावत के रास्ते पर चल पड़े हैं, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं और अब अपना अलग मोर्चा बना चुके हैं। दूसरी तरफ पिता को किडनी दान देकर देश भर में सम्मान पाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य गुस्से और नाराजगी के साथ परिवार और राजनीति से दूरी बनाती दिख रही हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से पिता लालू, भाई तेजस्वी समेत पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया और कई तीखे पोस्ट कर अपनी चुप्पी तोड़ी है। यहाँ सवाल तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी खड़ा होता है। तेजस्वी बिहार की राजनीति में सबसे लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं, लेकिन जब पार्टी के अंदर ही परिवार का एक हिस्सा उनके खिलाफ खड़ा हो तो बाहरी दुश्मनों से लड़ाई और मुश्किल हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद की जड़ में तेजस्वी के सबसे करीबी माने जाने वाले सलाहकार संजय यादव हैं। बिहार अधिकार यात्रा की बस में फ्रंट सीट पर बैठने भर से बवंडर खड़ा हो गया। रोहिणी ने सवाल उठाए कि पिता और भाई की विरासत में कोई बाहरी कैसे जगह ले रहा है, लेकिन लालू यादव ने बेटी की भावनाओं के बजाय चुनावी राजनीति को तवज्जो दी। उनकी नजर सिर्फ इस पर है कि किसी तरह तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया जाए, बाकी नाराज बेटा हो या बेटी बाद में मना लेंगे। सवाल यह है कि क्या रोहिणी सचमुच सियासत में उतरना चाहती हैं? इस पर भी कई अटकलें हैं। 2020 के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में दिखना शुरू किया। 2024 में सारण से राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ा और हार गई। कयास लगाए गए थे कि विधानसभा चुनाव में भी वो किस्मत आजमा सकती हैं, मगर तेजस्वी का पूरा समर्थन शायद उन्हें नहीं मिला। ऐसे में उनका मोह भंग होना स्वाभाविक लगता है। वहीं तेज प्रताप, जो पहले से ही कह चुके हैं कि वो अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, अब बहन के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। कृष्ण भक्त तेज प्रताप ने साफ कहा कि रोहिणी का अपमान करने वालों को उनके सुदर्शन चक्र का सामना करना होगा। शायद ये भी सपने में ही होगा उनके। यानी तस्वीर ये है कि लालू परिवार 3 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। एक धड़ा तेजस्वी का, जिस पर पार्टी टिकी है, दूसरा तेज प्रताप का, जो बाहर का रास्ता अपना चुके हैं, और तीसरा रोहिणी का, जिनकी नाराजगी अभी वाकई पार्टी की छवि के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। क्योंकि रोहिणी सिर्फ बेटी ही नहीं है, बल्कि उन्होंने पिता को नया जीवन दिया था। जनता की नजर में उनकी छवि त्याग और सम्मान से जुड़ी है। ऐसे में उनका बगावती रुख भावनाओं को भड़का सकता है। यहाँ विरोधियों की रणनीति भी देखिए। बीजेपी और जेडीयू के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि आरजेडी अब परिवार के अंदर ही टूटने लगी है। नीतीश कुमार और बीजेपी चुनावी मंच से यही सवाल उठाएंगे कि अगर परिवार एक नहीं है तो बिहार को कैसे एक करेंगे। 2017 में समाजवादी पार्टी की टूट ने अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाया था। 2025 में यही कहानी यादव परिवार के दूसरे कुंबे पर लागू हो सकती है। सवाल ये भी है कि क्या लालू प्रसाद यादव आखिरी दांव खेल पाएंगे। उम्र और बीमारी से जूझ रहे लालू अब अपने घर की हालत कितनी संभाल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये कलह चुनाव तक सुलझी नहीं तो इसका असर सीधा वोटों के बिखराव में दिखेगा और आरजेडी सत्ता की दहलीज से दोबारा दूर हो जाएगी। तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा अब खुले मंच पर दिख रही है। वो खुद को लालू प्रसाद जैसा मास लीडर स्थापित करना चाहते हैं, पर इस रफ्तार में गठबंधन की गांठ और परिवार दोनों कसकर उलझते दिख रहे हैं। तेजस्वी बार बार यही दावा करते हैं कि पार्टी में कोई समस्या नहीं है, सब झूठी अफवाहें हैं, लेकिन सोशल मीडिया, जनभावनाओं और परिवार की उठती आवाजें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। परिवार के आंगन में दरार पहले ही पड़ चुकी थी। तेज प्रताप के निष्कासन ने पारिवारिक नींव को ध्वस्त कर दिया था। रोहिणी का सार्वजनिक नाराज होना, परिवार और पार्टी से डिजिटल दूरी बनाना, चुनावी सभाओं में उनके समर्थन के नारे, ये सब मिलकर
एक संदेश दे रहे हैं कि असहमति निजी दीवारों के अंदर नहीं रुकी, और जब सलाहकार की फ्रंट सीट प्रतीक बन जाए तो बहस केवल कुर्सी की नहीं, प्रतिष्ठा की हो जाती है। यही कारण है कि पुराने कार्यकर्ता और परिवार के कुछ हिस्से इस बढ़ते प्रभाव से असहज नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के सामने मौका बड़ा है और चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। अब देखना यह है कि वो मास लीडर बनने की कीमत रिश्तों से वसूल करते हैं या रिश्तों को साथ लेकर उस मुकाम तक पहुंचते हैं।